सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डुआली हेवनली स्वॉर्ड रियल्म में चली गई थी और फेम एम्प्रेस स्वॉर्ड का यूज कर रही थी। जुआन जिन और ये फेई को उसका पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने दूसरे गार्डियंस को भी उसके बारे में बता दिया था। लुयांग और जेनाई एम्प्रेस स्वॉर्ड को ढूंढ रहे थे, लेकिन 7 स्टार गॉड किंग वो बियान उनके सामने आ गया था और उन पर अटैक कर दिया था। उसने दोनों को अपनी एंडलेस फॉर्मेशन में फंसा लिया था और अपने डेमोनिक बुल ने दोनों पर अटैक कर दिया था, लेकिन लुयांग ने फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक डिवाइन एनर्जी की वजह से डेमोनिक बुल भी डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर अब हम शुयान और यिनयांग डुओ को देखते हैं। वो तीनों उन डेमोनिक बीस्ट को मारते हुए एशियन केव के अंदर आ जाते हैं। वो डेमोनिक बीस्ट भी उनका पीछा करते हुए आते हैं और अपने पॉइजनस लिक्विड से उन पर अटैक करता है, लेकिन यिनयांग डुओ ने अपने आसपास एक शील्ड बनाई हुई थी, जिस वजह से उन्हें पॉइजन से कुछ भी नहीं हो रहा था। पर फिर भी उन्हें डेमोनिक बीस्ट से डर लग रहा था। वो इसी तरह बीस्ट से बचते हुए एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पिलर मिलता है जिस पर कुछ एशियन टेक्स्ट लिखे हुए थे और वही सोल क्लेन की सील थी। कुछ डेमोनिक बीस्ट भी आ जाते हैं और अपने पॉइजनस लिक्विड से सील पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से सील के अंदर से एनर्जी रिलीज होने लगती है और उस एनर्जी की वजह से वहां का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। केव के ऊपर मल्टीपल सोर्स एक्टिवेट हो जाती है और प्लेटफॉर्म पर अटैक करने लगती है। उसे देखकर यांगशा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि डेमोनिक बीस्ट के पॉइजन की वजह से सेल का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, हमें इसे बचाना होगा वरना हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये कहकर यांगशा यिनशा के साथ मिलकर एक प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे उन सोर्स का अटैक फेल हो जाता है। मगर डेमोनिक बीस्ट उन सोर्स से अपने आप को नहीं बचा पाते और सोर्स के अटैक की वजह से डेमोनिक बीस्ट की डेथ हो जाती है। बीस्ट के मरते ही वो डिफेंस सिस्टम भी डीएक्टिवेट हो जाता है, तो यिनयांग डुओ अपनी शील्ड को भी डीएक्टिवेट कर देते हैं। यिनशा कहती है कि मुझे लगता है कि हम सही जगह पर आ गए हैं और वही सोल क्लेन की सील है, इसीलिए शुयान तुम जल्दी से हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड की मदद से सील को अनलॉक कर दो ताकि हम अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल सके। अपने मास्टर की बात मानकर शुयान हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है और उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। वहाँ और डेमोनिक बीस्ट आ जाते हैं, मगर शुयान के साथ में एम्प्रेस स्वॉर्ड देखकर वो डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने की वजह से शुयान को काफी तकलीफ होती है और वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मगर फिर भी वो हार नहीं मानती और एम्प्रेस स्वॉर्ड से सील पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से सील के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की वजह से शुयान दूर हो जाती है। उसके हाथ से हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड भी गिर जाती है, जिससे यिनयांग डुओ घबरा जाते हैं और शुयान को संभालते हैं। डेमोनिक बीस्ट फिर से उन पर अटैक करने के लिए आते हैं, तो यांगशा अपनी स्वॉर्ड की मदद से उनसे फाइट करने लगते हैं और यिनशा शुयान को संभालती है। फिर हम वो बियान को देखते हैं। वो अपने डेमोनिक बुल से लुयांग और जेनाई पर अटैक करने लगता है, लेकिन सोल क्लेन सील की एनर्जी की वजह से उसका डेमोनिक बुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। लुयांग और जेनाई को लगता है कि शुयान खतरे में है, इसलिए दोनों तेजी से वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो बियान उन्हें वहाँ से नहीं जाने देता। वो कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था कि मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तुमने हेवनली ड्रैगन रियल्म में आकर हमारे साथ ही गॉड किंग को मारा है, अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। तभी किंग जियान वहाँ आ जाती है और तेजी से वो बियान के हाथ पकड़ लगा देती है, जिससे वो हैरान हो जाता है। किंग जियान लुयांग से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों इतनी जल्दी मिलेंगे। किंग जियान को वहाँ देखकर लुयांग हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार आप यहाँ कैसे आ गई और इतने वक्त से कहाँ थी। किंग जियान कहती है कि अभी हमारे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है, इसीलिए तुम जल्दी से जाकर अपना जरूरी काम पूरा करो। मैं बाद में तुम्हें सारी चीजों के बारे में समझा दूंगी और अब तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगी। लुयांग किंग जियान को थैंक्स कहता है और जेनाई के साथ वहाँ से चला जाता है। वो बियान उन्हें रोकने के लिए जाने लगता है, पर किंग जियान उसे रोक देती है। फिर हम डुआली को देखते हैं। वो अपने डेमोनिक स्टाफ को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। जुआन जिन अपनी चेंज की मदद से डुआली के स्टाफ को पकड़ लेता है और उसे अटैक करने से रोकता है। इसका फायदा उठाकर ये फेई अपनी ब्लड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फेन की मदद से डुआली पर अटैक करता है। डुआली अपनी फेक हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है और ये फेक के अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन फेक एम्प्रेस स्वॉर्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि फेक के अटैक
फेई को रोक सके, जिस वजह से फेई के एम्बर स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो घायल हो जाती है। ये देखकर ये फेई और जुआन जिन के होश उड़ जाते हैं। जुआन जिन कहता है कि डुआन ली ने हमें बेवकूफ बनाया, उसके पास असली हेवनली एम्बर स्वॉर्ड नहीं है, वो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। डुआन ली कहती है कि तुम काफी समझदार हो गए हो, मुझे लिंग तियान को यहाँ लेकर आना था ताकि वो किसी दूसरी चीज पर ध्यान न दे और मेरे साथ सोल क्लेन सील को अनलॉक कर दे। भले ही लिंग तियान यहाँ नहीं आया है, पर मैंने अपने साथियों को काफी वक्त दे दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें सील मिल गई होगी और वो कुछ ही वक्त में सील क्लेन को आजाद कर देंगे, जिसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इससे जुआन जिन को काफी गुस्सा आता है। वो अपने क्यूब की मदद से एक क्रॉसबो को एक्टिवेट कर लेता है और उससे डुआन ली पर अटैक करता है। डुआन ली उसके अटैक से बचने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ उसका क्लोन था जो उसने अपने रेवेंस की मदद से बनाया था। जुआन जिन के अटैक की वजह से उसका क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है और रेवेंस वहाँ से भाग जाते हैं। इससे ये फेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने जेड मैसेंजर को एक्टिवेट कर लेता है और सब लोगों को बताता है कि डुआन ली ने हमें धोखा दिया, वो सिर्फ अपने क्लोन की मदद से हमारा ध्यान भटका रही थी। असली में उसके साथी सोल क्लेन सील को तोड़ने के लिए पहले से ही चले गए हैं, इसीलिए हमें जल्दी से उनका पता लगाना होगा, वरना सोल क्लेन को आजाद कर देंगे। ये बात सुनकर लिंग तियान को काफी गुस्सा आता है और वो सब लोगों से डुआन ली के साथियों को ढूंढने के लिए कहता है। लिंग तियान की बात सुनकर तियान जी खुश हो जाता है। वो कहता है कि कितनी खुशी की बात है कि मुझे हेवनली एम्बर स्वॉर्ड और 3 एम्पायर रियल्म के सर्वाइवर भी मिल रहे हैं। उनकी मदद से मैं काफी अच्छे एलिक्सिर बना सकता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि डुआन ली को इतनी आसानी से सोल क्लेन की सेल को अनलॉक करने दूंगा। अब जब मुझे एम्बर स्वॉर्ड को 3 एम्पायर रियल्म के सर्वाइवर का पता चल गया है, तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें पकड़कर डुआन ली को आसानी से रोक दूंगा। ये कहकर तियान ही अपने जेड मैसेंजर को एक्टिवेट कर लेता है और सब लोगों को बताता है कि मुझे पता चला है कि डुआन ली लुओ हुआ क्लिफर है, तो अब मैं उसे पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। ये मैसेज भेजकर तियान ही एक पोर्टल ओपन कर लेता है और उसकी मदद से सोल क्लेन सील वाली केव में आ जाता है। यांग शा को डेमोनिक बीस्ट से फाइट करते देख तियान ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि लगता है कि मैं एकदम सही वक्त पर आया हूँ, अभी तक तुम लोगों ने सील अनलॉक करना शुरू भी नहीं किया है। उसे देखकर यांग शा को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मुँह तियानी कहकर बुलाते है। तियानी कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि और लोग मुझे अपने पहले नाम से बुलाए। तभी कुछ डेमोनिक बीस्ट तियानी पर अटैक करने के लिए आते हैं, जिससे तियानी को काफी गुस्सा आता है और अपने रिफाइनिंग कुलड्रोन में उन्हें एजो कर लेता है। ये न्यांग डुओ साथ मिलकर तियानी पर अटैक करते हैं, लेकिन तियानी आसानी से उनके अटैक को फेल कर देता है और अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उन दोनों को दूर कर देता है, जिससे ये न्यांग डुओ को काफी तकलीफ होती है और उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। तियानी कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद मिलने पर तुम दोनों इतने ज्यादा कमजोर हो जाओगे। तुम दोनों ने मुझे बहुत निराश किया। मैं सोच कर आया था कि तुमसे फाइट करके मैं खुश हो जाऊंगा, पर तुम्हारी इस पावर को देखकर नहीं लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। ये कहकर वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से शुयान नीचे गिर जाती है। तियानी उसके पास जाने लगता है, जिससे यांग शा को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करते हैं, मगर तियानी अपनी फिंगर्स की मदद से उनकी सोर्ड को रोक देता है। वो कहता है कि एक कमजोर हमेशा कमजोर ही रहता है, सिर्फ तुम्हारे सोचने से दुनिया नहीं चलती है। तुम इतने काबिल नहीं हो कि मुझे रोक सको। इससे ईशा को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम शुयान को कमजोर समझने की भूल कर रहे हो, पर मुझे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में शुयान के हाथों ही तुम्हारी मौत होगी। यह कहकर वो तियानी पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तियानी अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उन दोनों को दूर कर देता है, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर को कंबाइन करके एक बीस्ट सोल से तियानी पर अटैक करते हैं। यह देखकर शुयान हिम्मत करके खड़ी हो जाती है और हेवनली एम्पर स्वॉर्ड को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसकी उम्र बढ़ जाती है और उसके बाल भी सफेद हो जाते हैं। यह देखकर तियानी घबरा जाता है। वो आसानी से न्यांग डुओ के अटैक को फेल कर देता है और शुयान पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी जेनाई वहां जाते हैं और एक अटैक करके तियानी को दूर कर देते हैं। शुयान हेवनली एम्पर स्वॉर्ड की मदद से सोल क्लेन सील पर एक पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से सील में क्रैक पड़ जाते हैं और उसके अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से शुयान नीचे गिरने लगती है, लेकिन लुयांग उसे पकड़ लेता है और सील से दूर लेकर जाता है, जिसकी वजह
वजह से शुयान के हाथ से एम्परर स्वॉर्ड गिर जाती है और शुयान खुद बेहोश हो जाती है। ये देखकर लुयांग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और शुयान को होश में लाने की कोशिश करता है, मगर शुयान को होश नहीं आता। तभी सोल क्लेन सील के अंदर से एक हाथ बाहर आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।